ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दस्तारिश कुछ आंगिरस हैं और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमार वायु वेग से हमारे संरक्षणार्थ आए। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम याभिः परिज्मा तनयस्य मज्मना द्विमाता तूर्षु तरणिर्विभूषति याभिस्त्रिमन्तोरभवद् विचक्षणस्ताभिरूषु ऊचभिरश्विनागतम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। परिज्मा, परिज्मा विशेषण है वायु का। तो परिज्मा इसलिए कि परितः गच्छति इति परिज्मा, जो सर्वत्र गमनशील है वह अर्थात वायु सर्वत्र गमनशील है। और द्विमाता, द्विमाता कहते हैं जिसकी दो माताएं हों। और द्विमाता वाला जो है उसका जो पुत्र हो, उसके बल से विभूषित हैं अश्विनी कुमार। तो यह कैसे? तो अग्नि जो है उसकी दो माताएं हैं। यह कैसे? जब यज्ञ में समिध को जलाने के हेतु अरण्य मंथन होता है, दो लकड़ियां परस्पर घर्षित की जाती हैं तो उनसे अग्नि की चिंगारी निकलती है, लपट निकलती है और जो काष्ठ है वो आहुति के लिए यज्ञ कुंड में वह प्रज्वलित होता है। तो अग्नि यज्ञार्थ दो अरणियों के मंथन से निकलती है, उत्पन्न होती है, इसलिए उसको द्विमाता कहा गया है। अग्नि द्विमाता वाला है। तो तनयस्य, तो वह उसका तनय कैसे हुआ? यानी वायु का तनय अग्नि है, यह कहा गया है। तो इसके लिए हमें दर्शन शास्त्र में जाना पड़ेगा। पंचभूतों में जो आकाश तत्व है वो सर्वप्रथम है। तो आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है और वायु तत्व से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। तो जब वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई तो इसका आशय स्पष्ट हो गया कि जो अग्नि है वो वायु का पुत्र है। तो इस प्रकार से वह पवन या वायु जो कि सर्वत्र गमनशील है,
और जो दो माताओं के घर्षण से उत्पन्न होने वाला अग्नि का पिता है, और या भी तूर्षु तरणि विभूषति, जिसके बल द्वारा तूर्षु कहते हैं दौड़ने वालों में, तरणि माने तीव्रता से बल आता है, अर्थात जो पवन वेगशालियों में सबसे वेग वाला है, अग्रगंता होकर विभूषित माने सम्मानित है। तो जो वायु अपने बल वेग के कारण दौड़ने वालों में अग्रगंता आगे जाने में समर्थ के रूप में सम्मानित है, वायु वेग प्रशंसित है। वायु बहुत तेज जब आंधी का रूप धारण करता है तो सैकड़ों किलोमीटर चलने की गति इसमें आ जाती है। तो वह वायु जो कि सर्वत्र गमनशील है, परिजमा है, और दो माताओं वाले अग्नि का पिता है, और जो अपने वेग के कारण सर्वत्र प्रशंसित है और धावकों में अग्रगंता माना जाता है, उस वायु वेग से तुम हमारे आह्वान पर हमारे संरक्षण के लिए आओ। और यहाँ पर बीच में कक्षीवान ऋषि को लाया गया है, जिनको त्रिमंतु कहा गया है। त्रिमंतु माने तीनों लोकों में जिसकी मान्यता हो। ऐसे कक्षीवान ऋषि को तुमने वायु वेग से पहुंच करके त्रिधातुओं का ज्ञान कराया। त्रिधातु या त्रिदोष, जिसको हम वात पित्त कफ कहते हैं। वात पित्त कफ जब समावस्था में रहते हैं तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। जब इन त्रिदोषों में वात पित्त कफ में विषमता हो जाती है तो शरीर रुग्ण हो जाता है, क्योंकि इन तीनों में पांचों तत्व निहित हैं। वात तो एक स्वतंत्र तत्व है ही। पित्त में अग्नि तत्व रहता है, क्योंकि उसी से भोजन पचता है, शरीर में ऊष्मा रहती है। और कफ में जो है वह पृथ्वी और जल तत्व का समावेश होता है। जब थूक होता है तो देखा जाए तो जल अलग हो जाता है और उसका जो थक्का वाला अंश होता है वो अलग हो जाता है। तो यानी उसमें, यानी कफ में पृथ्वी तत्व और जल तत्व समाहित रहता है। तो यही ये जब संतुलित अवस्था में, समावस्था में रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो चूंकि अश्विनी कुमार वैद्य हैं, इसलिए इन्होंने कक्षीवान ऋषि को, जिसकी त्रिलोक में मान्यता थी, उसको स्वास्थ्य का गुर बताया कि त्रिदोष को सम रखना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य सुस्थिर रहे। तो ये सब विशेषण प्रयुक्त हुए हैं
अश्विनी कुमारों के वैशिष्ट्य को बताने के लिए। तो पहले तो बताया गया कि आप वायु वेग से आओ और वायु बड़ा सम्मानित है, वो अपने गति के कारण सम्मानित है, सर्वत्र गमन के लिए सम्मानित है। तो संकेत है कि वायु की तरह आप सर्वत्र जाओ, जहां आपका आह्वान हो, जहां पर शरीर कष्ट हो वहां पर पहुंच जाओ। अमीर गरीब का भेद न रखो। और दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि रोगी को वात पित्त कफ जो त्रिदोष माने जाते हैं आयुर्वेद में, उसके ज्ञान से परिचित कराओ कि जिन कारणों से ये दोष प्रकुपित होकर के शरीर को रुग्ण बना देते हैं, उन दोषों का ज्ञान कराओ, क्योंकि दुख का कारण ज्ञान होता है। मनुष्य अधिकांश देखा जाता है कि शरीर की रचना के वो कैसे स्वस्थ रहता है, कैसे अस्वस्थ होता है, इसके जानने की चेष्टा नहीं करते हैं और स्वास्थ्य के नियमों से अनभिज्ञ रहते हैं। तो इस स्थिति में वैद्य का कर्तव्य है कि वह शरीर रचना और उसके रुग्ण होने के कारणों को भी बताए। तो कुछ आहार विहार ऐसे हैं कि जिनसे दोष प्रकुपित हो जाते हैं। वायु तत्व शरीर में जो है, कफ तत्व, पित्त तत्व, ये सब असंतुलित हो जाते हैं तो रोग आ जाता है। तो कक्षीवान जो कि परम ज्ञानी ऋषि थे, उनको ये जो अश्विनी कुमार हैं, यह भेद बताए थे। तो दो बातें बताई गई हैं कि एक तो आप जहां रोगी हो, व्यथित हो, वहां आप वायु वेग से जाओ। दूसरे उपचार के साथ ही साथ रोगी को, संबंधित व्यक्ति को स्वास्थ्य के नियमों से भी परिचित कराओ, त्रिदोषों से उसको पूर्ण रूप से ज्ञानी बनाओ, ताकि जो वात पित्त कफ हैं वो विषम न हो सके, संतुलित बने रहें। तो इस प्रकार से ताभी ऊट भी उन समस्त रक्षण साधनों से युक्त होकर के, जिनसे अनामय यानी आरोग्य की प्राप्ति होती है, हे अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमार, तुम सुआगतम, हम सबके पास आओ, तुम्हारा स्वागत है। तो मतलब यह हुआ कि सर्वत्र गमन करने वाला वायु, दो अरण्य रूप, दो माताओं से उत्पन्न होने वाले अग्नि, जो कि वायु के लिए पुत्र स्थानीय हैं, उनके बल से, तेज से युक्त होकर के, और जिस वायु की शक्ति गमन की सर्वत्र प्रसिद्ध है और वह वेग में अग्रगंता है, उस वायु वेग से युक्त होकर आप आर्तों के पास, रोगार्तों के पास पहुंचो। और तुम ऐसा पहुंचते भी हो, करते भी हो। त्रिमंत जो कक्षीवान ऋषि थे, सम्मानित थे त्रिलोक में, उनको आपने स्वस्थ रहने के, वात पित्त कफ के संतुलन
के जिस सिद्धांत को बताया था उस सिद्धांत को तुम प्रचारित प्रसारित करो और रोगियों से या सभी मनुष्यों से गोष्ठी रूप में उसका परिचय कराओ। और इस प्रकार से जैसे तुमने पूर्व किया था उसी प्रकार से हम सबके जीवन में भी तुम उन्हीं प्रयोजनों को लेकर के उसी वेग से उसी त्वरा से आओ और समाज को स्वस्थ बनाओ, हमें सुखी बनाओ। तुम दोनों का स्वागत है और तुम हम सबके पास आओ और धन्य बनाओ। तो हमने भाष्य देखा। आज समाज के विद्वान जो हैं उसमें जो सिद्धांतालंकार जी हैं उन्होंने अश्विनी कुमारों को बताया है प्राणवायु और अपान वायु का प्रतीक। तो प्राण और अपान वायु का बड़ा महत्व है। प्राणापानो समो कृत्वा, जब प्राण और अपान सम होते हैं तो योग सिद्ध होता है और फिर योग सिद्ध होता है तो आरोग्य अपने आप ही आ जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रतीक रूप में मान करके भी व्याख्या की है। तो यदि चाहें तो उस प्रकार से भी श्रोता लोग अर्थ ले सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ जो अभी हमने बताया वो अधिक व्यावहारिक जचा, इसलिए हमने अभिव्यक्ति दी। तो मंत्र तो बहुत छोटे हैं, भाव अधिक भरा है, इसलिए जो कहा जा रहा है उससे भी अधिक भाव निकल सकते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़, मैं का समझो मंद मति कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो भाई तो वेद बड़े गहन हैं, मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से अर्थ कर रहा हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि वेदार्थ की व्यापकता आए और इस ईश्वरीय संदेश से संसार के समस्त अधिकाधिक प्राणी मनुष्य लाभान्वित हों, क्योंकि यह ईश्वरीय संदेश है। तो ईश्वरीय संदेश केवल भारत के लिए या एक जाति विशेष के लिए ही नहीं है, वरन सर्वत्र सबके लिए है। किसी देश विशेष में एक ही स्थान पर तो चीज दी जाएगी ना, लेकिन उसका यह उत्तरदायित्व होता है कि जहां पर वस्तु पहुंचे उसका वितरण चारों ओर हो। तो देने वाले का यही उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है। देगा वो एक जगह, लेकिन वितरण उसका अनेक जगह हो, उसके प्रदान की यह कामना या यह उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से हमने संबंधित मंत्र के शब्दार्थ भावार्थ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया और इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर ध्यान दें। दो अरण्य मात्र संजात अग्नि, जिनका कि आत्मज कहलाता, वे पवन गमन सर्वत्र करें, कोई न वेग में बढ़ पाता। जिस बल से ऐसा हो पाता, पाज से पवन बलवान बने। जिस बल से कक्षीवान बने, ऋषि जो अति महिमावान बने। अश्विनी कुमारो, उस बल को लेकर निज साथ यहाँ आवो। स्वागत है यज्ञ भूमि पर उस रक्षण की सुविधाएं लाओ, वे रक्षण सुविधाएं लाओ। ओम वेद प्रेमियों,
सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का विषय है कि जिन संरक्षण साधनों से वंदन, रेभ और कर्ण आदि का उद्धार अश्विनी कुमारों ने किया था, उन्हीं संरक्षण साधनों से हमारा भी उद्धार करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम याभी रेभम निवृतम शीतमद्भ्य उद्वंदनमैरयतम स्वरदृशे याभि कर्णम प्रशिशासंत मावतम ताभिरूषु ऊतिभिर्स्विनागतम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अश्विनौ, हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम्हारे जो उद्धार के यानी तुम्हारे द्वारा जो उद्धार के महत्वपूर्ण कृत्य हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। तो तुमने विशिष्ट तमाम व्यक्तियों को दुर्वस्था से उद्धृत किया था, मुक्त किया था। तो किसी की स्तुति में उसके पूर्व कृत्यों का स्मरण कराया जाता है ताकि उसके अनुसार वह अन्य प्रार्थित लोगों पर भी शीघ्र अपनी दया दृष्टि डाले। तो ये दोनों अश्विनी कुमार असुरों द्वारा डुबोए गए रेभ और वंदन नाम के व्यक्तियों का उद्धार किया था। तो आसुरी शक्तियां अथवा असुरों की भांति कष्ट देने वाले रोग शोक भी हो सकते हैं, आदि व्याधियां भी हो सकती हैं। तो कुएं में डाल देना यानी संकट में डाल देना, जल में डुबो देना, तो वह एक संकट किसी को सताने का प्रतीक है। तो रोग के कुएं में डाल दिया अथवा आदि व्याधि द्वारा व्यक्ति को संकटापन्न बना दिया। तो रोग आदि तो असुर ही हैं, क्योंकि उनका काम ही पीड़ा पहुंचाना है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुमने निवृत्तम माने पूर्ण रूप से कूप जल में डुबा दिए गए हुए यानी रोग बना दिए गए, शीतम, शीतम माने बंधे हुए, तो रोग के बंधन से बंधे हुए, रेभम, रेभ नाम के व्यक्ति को और वंदनम, वंदन नाम के व्यक्ति को तुमने बचाया है। और या भी जिन रक्षा साधनों से तुमने उन्हें बचाया था, और अदभ्यः, अद कहते हैं जल को, अदभ्यः माने जलों से, यानी रोग के जल में आकंठ डूबने की स्थिति में पड़े हुए कथित व्यक्तियों की तुमने जैसे रक्षा की थी,
और उन्हें स्वदृशे उत, स्वदृशे माने स्व हमारे आनंद भी होता है, स्व हमारे आकाश प्रकाश भी होता है, और उस अंधकूप से रोग के निकाल करके आपने उन्हें आकाश देखने के योग्य बनाया था। ऐरेतम माने ऊपर उठाया था अथवा उद्धार किया था। तो तुमने कथित व्यक्तियों को रोग के जल में डूबते हुए बचाया था और वे प्रकाश देख सकें, आशान्वित हो सकें और जीवन में सुरक्षित हो सकें, इसके योग्य बनाया था। और शिशासंतम कर्णम, शिशासंतम माने जो आप पर अनुरक्त था, आपसे भक्ति रखता था, ऐसे कर्ण नाम के ऋषि को, कर्ण ज्ञानी को भी कहते हैं, ऐसे कर्ण नाम के ऋषि को तुमने या भी प्रआवतम, जिन अपने संरक्षण साधनों द्वारा, आवतम माने रक्षा की थी, संरक्षण प्रदान किया था, भली भांति सुरक्षित किया था, ताभी ऊत भी उन्हीं रक्षण साधनों द्वारा हम सबको भी आकर बचाओ। सुआगतम, अच्छे प्रकार से हमारे पास आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से तुम दोनों ने पूर्ण रूप से जल में डुबोए हुए बंधन युक्त रेभ तथा बंधन नाम के विशिष्ट व्यक्तियों को बाहर निकाला था और प्रकाश देख सकने योग्य बनाया था, अर्थात रोग में डूब रहे कथित नामधारी व्यक्तियों का उद्धार किया था, उन्हें जीवन दिया था और वे प्रकाश देख सकें, आगे का जीवन स्वस्थ होकर के रह सकें, इसके योग्य तुमने बनाया था। तुम्हारे इन पुराकृत्यों का मैं स्मरण दिला रहा हूं और तुमने आगे भी जो कृत्य किया था उसे भी बता रहा हूं कि तुमने अनुरक्त तपोलीन कर्ण को भी संरक्षण प्रदान किया था और जिन सक्षम संरक्षण साधनों से तुमने कथित व्यक्तियों का उद्धार किया था, उन्हीं सक्षम संरक्षण साधनों से हमारा भी उद्धार करो, हमें भी रोग शोक आदि व्याधि से बचाओ और हम सब तुम्हारे शरण में आए हैं, तुम दोनों हमारे पास आओ, हमें बचाओ, ऐसे अर्थ तुम्हारा स्वागत है। पद्य रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल ले। हे रक्षक अश्विनी कुमारो, रक्षण प्रबल तुम्हारा, तुमने अपनों को उद्धारा, निज रक्षण बल द्वारा बंधन रेभ निबद्ध रज्जु से गए नीर में डाले, डूबे हुए उभय थे तेरे द्वारा गए निकाले। तपोलीन अनुरक्त कर्ण को रक्षित किया उबारा, जिस साधन से कथित जनों को बचाया अपने बल के द्वारा, आओ रक्षा करो हमारी उसी शक्ति के द्वारा, आओ रक्षा करो हमारी उसी शक्ति के द्वारा। हे रक्षक अश्विनी कुमारो, रक्षण प्रबल तुम्हारा, तुमने अपनों को उद्धारा निज रक्षण बल द्वारा। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है कुछ आंगिरस और इसका शीर्षक है भज और करकंधु वय को संरक्षण देने वाले अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए।
ओम याभिरन्तकं यस्मान्मारणे भुज्युं याभिरव्यथिति याभिरव्यथिभिर्जिन्वथुः याभिकरकन्धुं वय्यं च जिन्वथस्ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना गतम् याभिरन्तकं यस्मान्मारणे भुज्युं याभिरव्यथिभिर्जिन्वथुः याभिकरकन्धुं वय्यं च जिन्वथस्ताभिरूषु ऊतभिराश्विना गतम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अश्विना, हे अश्विनी कुमारों। अब इस मंत्र में और आगे के लगभग सभी मंत्रों में इन दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा जो जन समाज में उपकार के कार्य किए गए हैं उनका वर्णन है। और स्तुति क्रम में यही होता भी है कि हम उपास्य के पूर्व कृत्यों का स्मरण कराते हैं और उस स्मृति की छाया में अपने संरक्षण की भी कामना करते हैं। आज भी प्रार्थनाएं होती हैं, हनुमान चालीसा हो या कोई भी हो, तो हम उस देव विशेष के पूर्वकृत जो श्रेष्ठ कर्म है संरक्षण संबंधी उनका स्मरण दिलाते हैं। यह प्रार्थना की एक प्रकृति होती है। तो उसी छाया में हम अर्थ को देखें। वैसे प्राणापान साधना से जोड़ करके भी अर्थ किए गए हैं, तो उसी में भी संरक्षण ही होता है शरीर का। तो अब इस अर्थ में अधिक खींचतान नहीं करनी पड़ती, इसलिए यह अर्थ जो है किया गया है जो है सायणाचार्य उनके भाष्य के आधार पर और सातवलेकर जी के भाष्य आधार पर अधिक आश्रित है। तो अब शब्दार्थ के मूल जो सामान्य रूप में है उनको भी लेकर अर्थ हो सकते हैं, कोई हमारा उनसे विरोध नहीं है। तो अश्विना के द्विवचन है, हे अश्विनी कुमारो आरण्य जसमानम। आरण कहते हैं कूप को। तो आरण्य जसमानम, तुमने कूप में गड्ढे में पड़े हुए अंतकम अंतक नाम के राजर्षि को या भी जिन संरक्षणों और जिन साधनों से बचाया था, अव्यथ भी या भी जिन अथक रक्षा साधनों से उनकी रक्षा की थी, और भज्युम ये नथु, तुम दोनों ने भज का भी उद्धार किया था और उन्हें भी रोग सागर में डूबने से बचाया था। तो तुमने भुज आदि का संरक्षण किया था, उसी प्रकार से करकंधुम वय्यम च, करकंधु और वय्य नाम को रोग सिंधु में डूबते हुए उनकी रक्षा की थी।
और जिन्नतः जिन साधनों से उनको संरक्षित किया था, ताभी ऊत भी उन्हीं संरक्षण साधनों द्वारा तुम हम सबके रक्षार्थ भी आओ। तुम दोनों का स्वागत है। तो अश्विनी कुमारों का जो मूल रूप है वो रुग्णों से रक्षा प्रदान करना है या रोगग्रस्तों को संरक्षण देना है, आदि व्याधियों से मुक्त कराना है। तो मनुष्य दो प्रकार से रुग्ण हैं, आदि से यानी मानसिक व्यथाओं से, उसमें सब डिप्रेशन वगैरह सब आ जाते हैं, और जो राग द्वेष ईर्ष्या ये सब रोग ही हैं। तो इसीलिए अश्विनी कुमार को दो रूपों में बताया गया, दो भाई हैं और दो इनका मतलब व्यक्तित्व है। समझ लीजिए एक ही वैद्य में दो वैद्य रहते हैं, एक आदि से निवारण करे, दूसरा व्याधि से निवारण करे। तो डॉक्टर का कर्तव्य वही नहीं होता कि वो कुछ प्रिस्क्राइब्ड नुस्खे के आधार पर कुछ दवा दे दे, वरन वो स्वस्थ रहने के सिद्धांतों से भी परिचित कराए। शरीर संरचना कैसे होती है, शरीर में कौन से तत्व हैं, उनमें विकार क्यों आता है, उन विकारों से कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, और उपचार तभी लाभ करता है जबकि जीवनी शक्ति इम्यूनिटी पावर तीव्र रहती है। इसकी बड़ी चर्चा आजकल हो रही है। ये तो शाश्वत सत्य है, लेकिन आजकल किन्हीं कारणों से इनकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी तीव्र हो उतनी ही दवा फायदा करती है, और जब संरक्षण शक्ति समाप्त हो जाती है तो रोग काम नहीं कर पाती है, आदमी को कोई मृत्यु से नहीं बचा पाता। भले ही जिस रोग से मृत्यु हुई हो संबंधित व्यक्ति, उसके लिए तमाम दवाएं हैं, लोग उन मर्जों से अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे वही होते हैं जिनमें जीवनी शक्ति होती है, इम्यूनिटी पावर होती है। तो कहने की यह मतलब है कि अश्विनी कुमार, देखिए वैदिक ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था इस सिद्धांत को कि वैद्य विचलित हो सकते हैं, डॉक्टर्स विचलित हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनके दोहरे व्यक्तित्व को प्रकाशित किया और कहा कि आप स्वास्थ्य संबंधी नियमों को भी बतावें। तो कहने का मतलब इस परिप्रेक्ष्य में इस अर्थ को लेना चाहिए, और वैद्यों के लिए यह सलाह है कि वे अपने आर्तों को, रोगियों को आदि व्याधि से मुक्ति के साधन और स्वास्थ्य के नियमों से भी परिचय करावें और उसके साथ ही दवा दें। तो अब कहने का मतलब हुआ कि इस मंत्र में उन तमाम नामों का ब्यौरा दिया गया है या उनका उल्लेख किया गया है, संकेत भी किया गया है कि हे अश्विनी कुमारो, तुमने रोग के गड्ढे में अथवा रोग के कूप में पड़े हुए अंतक नाम राजस को जिस साधन से बचाया था, तुमने व्यथित भुज को रोग सिंध में डूबते हुए जिस प्रकार से बचाया था, और करकंध और वय को, इन दोनों व्यक्तियों को तुमने जिन सक्षम संरक्षण साधनों से संरक्षित किया था, ताभी सुऊति भी उन्हीं श्रेष्ठ ऊति माने रक्षण संरक्षण साधनों द्वारा आप हम सबके संरक्षण के प्रयोजन से यहाँ आओ, आगतम, और तुम आगत का हम लोग स्वागत करते हैं। तो हे अश्विनी कुमारो, गड्ढे में अथवा कूप में रोग में डूब रहे राजर्षि अंतक को तुमने जिन संरक्षण साधनों से बचाया था, जिन सबल साधनों से तुमने भुजु की रक्षा की थी, ये भी राजर्षि थे, और जिन रक्षा साधनों से तुमने करकंधु तथा वय
को बचाया था, उन्हीं सबल संरक्षण साधनों से युक्त होकर आप हम सब उपासकों के पास भी आएं और आज व्याधियों से मुक्त करके हमको स्वस्थ और सुखी बनाएं। आपके आगमन का स्वागत है। अब इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लें। हे अश्विनी कुमारो, रक्षा साधन सबल तुम्हारा, सबल साधनों द्वारा तुमने बहुतों को उद्धारा। गड्ढे में पड़ डूब रहे अंधक को तुम ही उबारे, बचा भुज को सके सबल साधन ही देव तुम्हारे। बचा भुज को सके सबल साधन ही देव तुम्हारे। वय और करकंधु उभय को तूने त्वरित बचाया, रक्षण विषयक साधन तेरा काम आर्त के आया। तो आओ उन्हीं साधनों से तुम रक्षण करो हमारा। हे अश्विनी कुमारो, रक्षा साधन सबल तुम्हारा, सबल साधनों द्वारा तुमने बहुतों को उद्धारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टारिष कुछ आंगिरस हैं और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का विषय है कि अत्र आर्यकों की जिन संरक्षण साधनों से रक्षा हुई थी, उन्हीं संरक्षण साधन का हमारे भी संरक्षण में प्रयोग किया जाए। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम। याभिः शुचन्तिं धनसां शुशंसदं तप्तं घर्म मोम्यावन्तमत्रये। याभिः कृष्णगुं पुरुकुत्स मावतं ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना गतम। अब शब्दार्थ से परिचित हों। ताभि ऊत भी उन्हीं संरक्षण साधनों से अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारो, सुआगतम, तुम हमारे पास आओ, तुम्हारा स्वागत है। तो अश्विनों, हे दोनों अश्विनी कुमारो, या भी मैंने जिनके द्वारा, यानी जिन संरक्षण साधनों द्वारा तुमने धनसाम सुचंतिम सुसदनम सुसदमम, यानी धनसाम माने धन दान देने वाले, सुचंति माने सुचंति नाम के महान व्यक्ति को, सुसंसदम, सद सुसंसदम माने सुंदर आवास स्थान प्रदान किया था। तो सुचंत कोई दानी व्यक्ति था जो लोगों को दान देता रहता था और उसके पास सुंदर आवास नहीं था, लेकिन उसको सुंदर आवास तुमने प्रदान किया। इससे यह भी अर्थ लिया जा सकता है कि व्यक्ति दानी तो था, लेकिन उसका जो अपना निवास का घर था, मुख्य घर तो शरीर है ना, ये घर तो ऊपरी चीज है, लेकिन जो शरीर परमात्मा ने दिया है वही आत्मा का सही घर है। वो अगर विरूप हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो घर टूट फूट जाता है, घर में आकर्षण नहीं रह जाता है, विकर्षण युक्त हो जाता है। तो अश्विनी कुमारों में आरोग्य प्रदान की शक्ति है। उन्होंने दानी व्यक्ति जो कि क्षीण हो गया था, उसके काया रूपी घर को संवार दिया
और सुरक्षित कर दिया, ऐसा अर्थ लिया जा सकता है। और तुमने क्या किया था कि तप्तम घर्मम, जो कि अपने घर में, घर्म माने घाम, उसी से घर्म से ही घाम बना है, तो घाम माने ताप। जो व्यक्ति ताप से तप्त था, रोग शोक आदि व्याधि के भी ताप हैं, उनसे वो संतप्त होकर के कराह रहा था, और इस प्रकार से रोग के बंदी गृह में पड़ा था। तो रोग के बंदी गृह में असुरों ने डाल दिया था। इस धन दानी सुचंती को इसका जो व्यंजक अर्थ है वो यह है कि लोकोपकार में अपने को लगाए था, उसका जो शरीर रूपी भवन था वो क्षीण हो गया था, आकर्षणहीन हो गया था, और उसको आसुरी शक्तियों ने, रोगों ने, कीमियादिकों ने, वायरस आदिकों ने जो था वो तप्त कर दिया था, संतप्त कर दिया था ज्वर आदि ला करके। तो उसको तुमने उस रोग के कारागार से मुक्त किया, उसके संताप को समाप्त किया, और ओम्यावंतम, ओम्यावंतम माने संरक्षण प्रदान किया। कृष्णगुम पुरकुत्सम, तुमने कृष्णगु और पुरकुत्स की भी रक्षा की थी। और या भी अवंतम, जिन साधनों द्वारा तुमने उनको संरक्षित किया था, वे ही सबल संरक्षण साधन का हम आपके द्वारा अपेक्षा करते हैं। आप उन्हीं सक्षम संरक्षण साधनों से हमारा भी संरक्षण करें। या भी अवंतम, या भी माने जिन संरक्षणों, जिन साधनों द्वारा तुमने पूर्व कथित व्यक्तियों की सुरक्षा की थी, उन्हें संरक्षण प्रदान कर निरामय किया था, वे ही हमारे लिए भी प्रयुक्त हों। ताभी ऊत भी उन्हीं संरक्षण साधनों द्वारा सुआगतम, आप हमारे पास आओ और तुम्हारा स्वागत है। तो हे अश्विनी कुमारों, जिन सुरक्षा साधनों से तुमने धन वितरक दानी सुचंती को रहने योग्य उत्तम घर दिया था, अर्थात उसका जो शरीर रूपी भवन है उसको स्वस्थ और सुंदर आकर्षक बनाकर उसे उसमें सुखपूर्वक रहने के योग्य कर दिया था। अत ऋषि, जिन्होंने कि असुरों ने कारागार में डाल दिया था और आग लगा दी थी, अर्थात वह अति जो कि त्रिताप से रहित है आत्मा रूप में, लेकिन शरीर रूप में आकर के जो संतप्त कर दिया गया था असुरों द्वारा, रोग रूपी राक्षसों द्वारा, और बंदी गृह में जैसे डाल दिया जाता है, आग जला दी जाती है, उसी प्रकार से जिसको कष्ट दिया गया था, शरीर को जीर्ण शीर्ण करके, रुग्ण करके उसको ज्वरादि से संतप्त कर दिया गया था, उस अवस्था में तुमने संबंधित अपने आराधक की रक्षा की और पुरकुत्स को भी तुमने सुरक्षित किया। तो जिन सक्षम संरक्षणों से तुमने कथित व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया, उन्हीं संरक्षण साधनों द्वारा हमारे भी आज व्याधि के हरण के लिए आप हमारे पास भली प्रकार से आए, आपका स्वागत है। अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप को भी देख लें। हे अश्विनी कुमारों,
हे अश्विनी कुमारो देवो, रक्षा साधन सबल तुम्हारे, उनके द्वारा तुमने बहुतों के संकट हैं टारे। धन वितरक सुचंती को तुमने रहने योग्य निवास दिया। तपते बंदी गृह में तुमने ऋषिवर अत्रि को मुक्त किया। कृष्णगु और पुरकुत्स को तुमने दी है रक्षाएं, जैसे यहाँ हमें भी संरक्षण से प्रार्थित देव संरक्षण दो वैसे। ओम शम